जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी बोले, दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है, आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी और संकल्प भी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति हो या फिर समृद्धि या फिर वैश्विक चुनौतियों से जुड़े समाधान, आज दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है और भारत भी वैश्विक कल्याण को एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि वोकल फॉर लोकल के मंत्र को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल का जश्न मनाने के बीच भारतीयों को विदेशी वस्तुओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की खाने का तेल हो सकता है सस्ता, टैक्स घटा सकती है सरकार। आपको बता दें कि खाने के तेल जल्द ही सस्ते हो सकते हैं। इसके लिए सरकार कच्चे पाम के तेल के आयात पर कृषि इंफ्रा और डेवलपमेंट सेस को 5% तक कम करने का विचार कर रही है। ये कटौती कितनी होगी यह भी स्पष्ट नहीं है। हाल ही में सेस को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया था। सेस कुछ उत्पादों पर मूल टैक्स के बाद लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल कृषि क्षेत्र की बुनियादी ढांचा और जो परियोजना है उसके खर्च पर किया जाता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारत में कोरोना के मामलों में इजाफा, 24 घंटे में 3,545 नए मामले जबकि 27 लोगों की मौत। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के मामलों में फिर से उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,545 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 27 मरीजों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि ये लगातार तीसरा दिन होगा जब लगातार तीसरे दिन कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 3 मई को 3,205 जबकि 4 मई को कुल 3,275 नए मामले सामने आए थे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना की बूस्टर डोज पर सरकार ला सकती है नया नियम। आपको बता दें कि देश में चौथी लहर की आशंका के बीच कोरोना वैक्सीन की तीसरी यानी कि बूस्टर डोज लेने का गैप कम किया जा सकता है। बुधवार को इस पर सरकार की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो सकती है और अभी फिलहाल बूस्टर डोज सिर्फ उन्हें दिया जा रहा है जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज को 9 महीने पहले लिया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस गैप को घटाकर 6 महीने किए जाने पर विचार किया जा सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भीषण गर्मी के कारण इस राज्य ने भी बंद कर दिए स्कूल, छुट्टियां न बढ़ाने पर दिए ये निर्देश। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भीषण गर्मी के कारण राज्य के सभी निजी स्कूलों को 7 मई से ऑफलाइन कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं शुरू करने को कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने बताया है कि अगर 2 मई से स्कूलों में छुट्टी नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करें। अधिकारी के हवाले से कहा गया कि निजी स्कूलों को अब छात्रों के हित में स्कूल भवनों में प्रत्यक्ष कक्षाएं नहीं लेनी चाहिए क्योंकि छात्र भीषण गर्मी की स्थिति में बीमार पड़ सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूपी को बनाया जाएगा IT हब, अगले 2 सालों में सभी मंडलों में IT पार्क को शुरू करने की तैयारी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश को IT हब बनाने की तैयारी में है। सरकार प्रदेश के सभी मंडलों में IT पार्क बनाने जा रही है। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार अगले 5 सालों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश में नंबर 1 पर लाना चाहती है। साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार जरूर मिल सके। इसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है और इसी क्रम में सरकार प्रत्येक मंडल में एक IT पार्क की स्थापना करने जा रही है। आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली ये सब IT पार्क का निर्माण किया जाएगा, जबकि मेरठ, प्रयागराज और कानपुर में IT पार्क शुरू भी हो चुका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली में कोविड-19 के 1,365 नए मामले पर किसी भी मरीज की मौत नहीं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के 1,365 नए मामले सामने आए, लेकिन संक्रमण से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। वहीं संक्रमण दर 6.35% दर्ज किया गया है। ये जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि आंकड़ों से पता चला है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 5,746 उपचाराधीन मामले हैं, जो पिछले दिन के 5,853 से कम हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में एक सप्ताह के भीतर 41% बढ़ गए मरीज। क्या ये चौथी लहर की है आहट? आपको बता दें कि देश में बीते 1 महीने में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो सबसे ज्यादा ये प्रभावित हुई है। वहीं देश में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। देश में 25 अप्रैल से 1 मई के बीच 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने
आए। वहीं इससे पहले हफ्ते में 15,000 केसेस आए थे। इस हिसाब से ये केस एक सप्ताह में 41% ज्यादा है। आपको बता दें कि देश में मिल रहे केसेस में से 68% अकेले 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और यूपी से है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 7% के ऊपर हो चुकी है, यानी कि WHO की नजर में यहाँ संक्रमण बेकाबू है। ऐसे में देश में कोरोना की चौथी लहर आने की खबर भी सामने आ रही है। देश के 2 अन्य राज्यों की बात करें, राजस्थान और MP में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान में बीते हफ्ते के मुकाबले कोरोना केसेस 155% और MP में 132% बढ़ गए हैं, जो खतरे का नया संकेत है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे स्कूल, आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि दिल्ली के निजी स्कूल अब अभिभावकों को महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निर्देशालय ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार के इस फैसले से लाखों अभिभावकों को लाभ होगा। साथ ही शिक्षा निर्देशालय का निर्देश दिया गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल कम से कम 3 साल तक स्कूल ड्रेस के लिए रंग, डिजाइन और अन्य चीजों को नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि आदेश दिया गया है कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को खुद से या किसी विशिष्ट विक्रेता से किताबें, पाठ्य सामग्री, स्कूल ड्रेस या फिर कोई भी सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिजली संकट को लेकर एक्शन में है केंद्र सरकार। बिजली संयंत्रों को कोयला आयात करने का आदेश। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में बिजली संकट को देखते हुए केंद्र सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। बिजली की मांग में लगभग 20% की वृद्धि को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने सभी आयातित कोयला बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से संचालित करने का आदेश दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह आदेश दिया है कि अपनी आवश्यकता का कम से कम 10% वो कोयला आयात करे। मंत्रालय के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि ऊर्जा के संदर्भ में बिजली की मांग में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। घरेलू कोयले की आपूर्ति में भी वृद्धि हुई है, लेकिन आपूर्ति में वृद्धि बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ब्रिटिश आर्मी ने कहा रूस अपने विजय दिवस से पहले मारियोपोल को कब्जे में लेना चाहता है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है और पूरी दुनिया चिंता का सबब बन रही है। यूक्रेन पर जोरदार तरीके से हमले करने के बावजूद रूस को वैसी कामयाबी नहीं मिल पाई है जैसा कि उसने उम्मीद किया था। इस बीच ब्रिटेन की सेना ने कहा है कि रूस अपने विजय दिवस यानी कि 9 मई से पहले यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल और इस्पात संयंत्र को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की शुरुआत से ही ब्रिटेन रोजाना सार्वजनिक रूप से खुफिया रिपोर्ट जारी करता रहता है। यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रिटेन की सेना ने कहा है कि रूस ने इस्पात संयंत्र और मारियोपोल पर कब्जा करने के प्रयास को तेज कर दिया है, जो 9 मई को विजय दिवस से पहले बड़ी उपलब्धि और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन में एक प्रतीकात्मक सफलता की इच्छा से जुड़ा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका से डरा उसका पड़ोसी देश। कहा कि पुतिन से दोस्ती लेकिन बर्बादी नहीं चाहते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच में 14 फरवरी से हुई जंग अभी तक जारी है। 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है और इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन को तहस नहस कर दिया है। कई शहर तबाह हो गए हैं, इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं, यहाँ तक कि गलियां वीरान हो गई हैं, इलाके खाली हो गए हैं, लोग अपनी जान बचाकर जहाँ तहाँ छिपे हुए हैं। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। कभी रूस को परमाणु हमले की अपनी जमीन देने के इस्तेमाल की अनुमति देने वाला बेलारूस अब खुद इस बात से डरा हुआ है कि रूस कहीं यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक न कर दे। बेलारूस की तरफ से कहा गया है कि हम किसी भी युद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध ना हो। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि स्टील फैक्ट्री में आमने सामने की लड़ाई, सटीक अमेरिकी सूचना पर मारे जा रहे हैं रूसी सैन्य अफसर। आपको बता दें कि रूसी सेना ने बीते 24 घंटे की कार्रवाई में अलग अलग स्थानों पर कुल 600 यूक्रेनी सैनिकों और लड़ाकों को मारने का दावा किया है। वहीं यूक्रेन की सेना ने भी दावा किया है कि उससे रूस के कब्जे में चले गए दक्षिण के कई इलाके वापस छीन लिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि मारियोपोल की स्टील फैक्ट्री के भीतर आमने सामने की लड़ाई जारी है। देर शाम रूसी सैनिक फैक्ट्री परिसर में घुस गए थे। वहां पर सुरंगों में छिपे यूक्रेनी सैनिकों और लड़ाकों से उनका मुकाबला। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।